साइंस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। साइंस स्टडी पॉइंट लेकर आया है आपके लिए, आपके बेहतर भविष्य के लिए, दूर दराज एवं ग्रामीण अंचल के बच्चों के लिए सरल और सहज भाषा में कक्षा 9, 10, 11, 12 की साइंस और मैथ की क्लासेस आपके यूट्यूब चैनल पर सर्वप्रथम पहली बार। और विश्वास आपका, मेहनत हमारी, सफलता आपकी। साइंस स्टडी पॉइंट अमेठी की लाइव हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं क्लास 12 में, यूनिट सेकेंड में, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, तीनों का आज हम इंट्रोडक्शन बताएंगे। ठीक है, साथ ही इसका नोमेनक्लेचर भी बताएंगे कि आईपीसी नामकरण कैसे होता है, इन सभी का क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, इंट्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। देखिए, सर्वप्रथम एल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे होता है। किसी भी एल्किल ग्रुप से H जो होता है वो विस्थापित हो जाता है और OH का योग हो जाता है। तो योग हो जाने के फलस्वरूप आपका यहां फॉर्मेशन होता है एल्कोहल का, एल्कोहल, एल्कोहल। और ये एल्किल ग्रुप है। ठीक है, एल्किल ग्रुप जो होता है वो मुक्त हो जाता है और मुक्त होने के फलस्वरूप जो होता है अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से आप जानते हैं अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अल्कोहल जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है फर्स्ट है मोनोहाइड्रिक, हाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, अल्कोहल। सेकेंड होता है डाईहाइड्रिक या पॉलीहाइड्रिक कह सकते हैं हम, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, हाइड्रिक अल्कोहल। जो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल होता है वो 2 टाइप का होता है। ठीक है, तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल 2 टाइप का होता है। एक तो होता है डाईहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, अल्कोहल। नेक्स्ट होता है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, हाइड्रिक अल्कोहल। लीजिए, हमने बताया अल्कोहल जो होते हैं मोस्टली 2 प्रकार के होते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। और यदि हम कहें पॉलीहाइड्रिक ना कहें तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, तो 3 प्रकार के भी हम कह सकते हैं। लेकिन हम जब किसी भी एल्किल ग्रुप में एक अल्कोहल समूह होगा, एक अल्कोहल ग्रुप होगा तो उसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। जब किसी भी एल्किल ग्रुप में जो है 2 या 2 से अधिक अल्कोहलिक ग्रुप उपस्थित होंगे तो उसको पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। जैसे देखिए, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में हाइड्रिक अल्कोहल, अल्कोहल में देखिए एग्जांपल आपका है CH3 सिंगल बॉन्ड OH कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 OH। ये इसका आईपीसी नेम होगा, इसका आईपीसी नेम होगा मेथेनॉल, मेथेनॉल। इसका आईपीसी नाम होगा एथेनॉल, एथेनॉल, एथेनॉल। लीजिए, ये आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है, या आप इसको 1 डिग्री कह सकते हैं, 1 डिग्री कह सकते हैं। ठीक है, ये 1 डिग्री अल्कोहल होता है, आप कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, डाईहाइड्रिक अल्कोहल या पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कैसे क्या होते हैं। डाईहाइड्रिक अल्कोहल, अल्कोहल। नेक्स्ट सेकंड है, ये फर्स्ट था, तो सेकंड में डाईहाइड्रिक अल्कोहल में होगा आपका CH2 सिंगल बॉन्ड OH, CH2 सिंगल बॉन्ड OH, 1 2 डाई एथेनॉल, डाई एथेनॉल।
डाईहाइड्रिक एल्कोहल है ना जी, ये डाईहाइड्रिक एल्कोहल होगा। तो यहां आपका क्या होगा, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ये 1,2 डाई एथेनॉल आपका हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल में हम बताएंगे, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल में हम बताएंगे आपको एग्जाम्पल थर्ड, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, एल्कोहल थर्ड, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल में आएगा CH2, CH, CH2OH, ये आपका होगा 1 2 3, ये 1 2 3 ट्राई प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल लीजिए 1 2 3 ट्राई प्रोपेनॉल होगा। 1 2 3 3 कार्बन है, प्रोप कहेंगे, और फर्स्ट कार्बन से भी ऑल जुड़ा है, सेकंड कार्बन से भी ऑल जुड़ा है, और थर्ड कार्बन से भी ऑल जुड़ा है, तो हम कहेंगे 1 2 3 ट्राई प्रोपेनॉल, या हम कहते हैं इसको ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, इसको ग्लिसरॉल भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल का आपको एक एक एग्जाम्पल बताया। तो एल्कोहल 3 टाइप्स के होते हैं, और नेक्स्ट आपको हम बताएंगे मोनोहाइड्रिक जो एल्कोहल होता है, मोनोहाइड्रिक जो अल्कोहल होता है वो आपका 3 टाइप्स का होता है। चलिए हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के टाइप के बारे में बताएंगे आपको, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के टाइप्स के बारे में, कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के टाइप्स क्या हैं। तो मोनोहाइड्रिक, टाइप ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, एल्कोहल। चलिए हम आपको टाइप ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में बताएंगे। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जो होता है 3 टाइप्स का होता है। एक तो होता है प्राइमरी एल्कोहल या प्राथमिक एल्कोहल हम कहेंगे, प्राथमिक एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल हम कहते हैं जिसको, प्राथमिक एल्कोहल। सेकेंड बी है द्वितीयक एल्कोहल या सेकेंडरी एल्कोहल, एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल। थर्ड है, यहां हम सी लिखते हैं, तृतीयक एल्कोहल, तृतीयक या थर्ड डिग्री, तृतीयक एल्कोहल, एल्कोहल, एल्कोहल। चलिए तो प्राथमिक एल्कोहल का एग्जाम्पल यहां दिया गया है, CS3 CH2OH। नेक्स्ट यहां आपका रहेगा, ये एग्जाम्पल है, यहां आपका द्वितीयक एल्कोहल में आपका होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3 और यहां OH। लीजिए है तो ये प्राथमिक है, तो ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल चूंकि एक एल्कोहलिक ग्रुप उपस्थित है, लेकिन क्या है यहां जो एल्कोहल ग्रुप है वो सेकेंड कार्बन से जुड़ा हुआ है। किस कार्बन से? सेकेंड, 1 2 3। तो इसका इसी नाम होगा 2-ऑल प्रोपेन, 2-ऑल प्रोपेन। इसे हम कहेंगे 2-ऑल प्रोपेन, या हम कह सकते हैं 2-प्रोपेनॉल, 2-प्रोपेनॉल, 2-प्रोपेनॉल। ठीक है, ऐसे हम कह सकते हैं। यहां हम इसको कह सकते हैं, इसको हम एथेनॉल कह सकते हैं, एथेनॉल, 1-एथेनॉल या एथेनॉल। ठीक है, यहां ये फर्स्ट कार्बन से एल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहां पर सेकंड कार्बन से एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से हम ये जो है प्राथमिक एल्कोहल है, ये द्वितीयक एल्कोहल है। अब तृतीयक एल्कोहल के बारे में बताएंगे हम। तृतीयक एल्कोहल में आएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहां आप देख रहे हैं कि एल्कोहल ग्रुप जो जुड़ा हुआ है
वो उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जिससे 3 कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं, 3 कार्बन या आप 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है, से या तृतीयक एल्कोहल कहलाता है, या इसको 3 डिग्री एल्कोहल कहते हैं, इसको 3 डिग्री एल्कोहल। तो यहां उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जिससे आपके 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है, यहां 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ऐसा जो यौगिक होगा, कंपाउंड होगा, वो तृतीयक एल्कोहल कहलाएगा, जिसमें एल्कोहल समूह जो होगा वो उस कार्बन से जुड़ा है जिससे कि 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक। तो इस प्रकार से ये तृतीयक एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल है, ये प्राथमिक एल्कोहल है। तो इस प्रकार से हमने एल्कोहल का इंट्रोडक्शन बताया, ठीक है। कुछ और इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसको भी आप जान लीजिए। देखिए, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में हम कुछ और बताएंगे कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जो होते हैं, ठीक है, उसमें जो है कुछ और टाइप हैं। जैसे देखिए, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है, एलिलिक एल्कोहल, एल्कोहल। सेकंड है विनाइलिक एल्कोहल। सेकंड है बेंजीलिक एल्कोहल, ये भी कभी कभी पूछा जाता है, इसको ध्यान दे लीजिए, ठीक है। ये थर्ड है, 3 है, एलिलिक एल्कोहल, बिनाइलिक एल्कोहल और बेंजीलिक एल्कोहल। तो एलिलिक एल्कोहल क्या होते हैं? वे एल्कोहल जिन कार्बनिक यौगिकों में एल्कोहली ग्रुप उपस्थित होता है और उस कंपाउंड में, उस यौगिक में कम से कम किसी एक कार्बन में द्विबंध पाया जाता है, जैसे CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो यहां आपका क्या है, यहां पर इस यौगिक में एक द्विबंध उपस्थित है, एक द्विबंध उपस्थित है, तो यह एलिलिक एल्कोहल कहलाता है। जब किसी कार्बनिक यौगिक में एल्कोहलिक ग्रुप या समूह उपस्थित होगा और उसमें कम से कम एक द्विबंध उपस्थित होगा तो उसे हम एलिलिक एल्कोहल कहेंगे, ठीक है। चलिए, हमने एग्जाम्पल बताया एलिलिक का। नेक्स्ट एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये विनाइलिक एल्कोहल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका। विनाइलिक एल्कोहल क्या होता है? तो विनाइलिक एल्कोहल में एक ऐसा, ये जो है ये इनॉल फॉर्म में भी रह सकता है और कीटो फॉर्म में भी। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। तो यहां क्या होता है, यह एक बॉन्ड टूटता है और टूटने के पश्चात क्या करता है, ये एक बॉन्ड यहां ऐड हो जाता है, ये यहां ऐड हो जाता है और ये H जो होता है वो यहां इसके साथ आकर अटैच्ड हो जाता है और यहां देखिए CH2 है और ये यहां पे क्या है OH है, तो ये OH जो होगा यहां आकर ऐड हो जाएगा। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये बॉन्ड यहां जाकर लगेगा, यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और H जो है यहां पर आकर इसके ऐड हो जाएगा। तो ये आपका कहलाता है इनॉल फॉर्म। ये क्या है? इनॉल फॉर्म है। यह अनस्टेबल होता है, अस्थाई कम होता है, यह अनस्टेबल फॉर्म है, ठीक है। और ये स्टेबल फॉर्म है, स्थायी होता है, ज़्यादा स्थायी होता है, ये अधिकतर इस फॉर्म में पाया जाता है और इसको कहते हैं कीटो फॉर्म। कीटो फॉर्म लीजिए, ये हमने बहुत अच्छी बात बताई आपको, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेंजीलिक एल्कोहल। तो बेंजीलिक एल्कोहल क्या होता है? आपका एग्जाम्पल है CH2OH। वन फेनिल मेथेन, वन फेनिल मेथेन, वन फेनिल मेथेन, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल हम बताते हैं आपको,
ये दूसरा एग्जाम्पल है। ये इस प्रकार से, इसको हम कहेंगे 2 फेनिल, चूंकि 1 कहेंगे 2 कहेंगे, 2 फेनिल एथेन। एथेन, तो ये हमने एक एग्जांपल बताया बेंजिलिक अल्कोहल का। इसको हम कहेंगे 1 फेनिल मेथेन, 1 फेनिल मेथेन। नेक्स्ट आपका ये बेंजिलिक, सेकेंड बेंजिलिक अल्कोहल का एग्जांपल है 2 फेनिल, ये आपका क्या कहलाएगा? एथेन, 2 फेनिल एथेन। ये 1 के साथ ऑल लगा है तो 1 ऑल फेनिल मेथेन, और यहां लगा है 1 के साथ ऑल है तो 1 ऑल 2 फेनिल, 1 ऑल 2 फेनिल, 1 ऑल 2 फेनिल एथेन। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपने देखा बेंजिलिक अल्कोहल का एग्जांपल। तो आप इसको बहुत अच्छे ढंग से तैयार करेंगे। नेक्स्ट आपको बताते हैं ऑफ ईथर। तो ईथर जो होता है RO और R, देखिए इसमें देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ ईथर में आपका ईथर जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है सिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर क्या है? जिसमें जो एल्किल ग्रुप जो होते हैं, ये एल्किल ग्रुप जो होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3। नेक्स्ट देखिए सेकेंड एग्जांपल, C2H5 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C2H5। इसको हम कहेंगे मेथॉक्सी मेथेन। इसको हम कहेंगे एल्कोक्सी एल्केन, मेथॉक्सी मेथेन, और यहां रहेगा एथॉक्सी एथेन। ये आपके सिमेट्रिकल ईथर कहलाएंगे। नेक्स्ट सेकंड होगा आपका एसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल ईथर। इसमें देखिए अनसिमेट्रिकल ईथर में आपका, जिसमें दोनों एल्किल ग्रुप समान नहीं होते हैं, असमान होते हैं, C2H5O CH3। ठीक है, नेक्स्ट यहां देख सकते हैं लीजिए, इसको हम क्या कहेंगे? मेथॉक्सी एथेन, और यहां हम कहेंगे
मेथॉक्सी फेनिल, बेंजीन कह सकते हैं, मेथॉक्सी बेंजीन। नेक्स्ट आपका साइक्लिक ईथर होता है, साइक्लिक ईथर, थर्ड आप कह सकते हैं साइक्लिक ईथर, साइक्लिक ईथर। तो जो साइक्लिक ईथर होता है, तो साइक्लिक ईथर क्या होते हैं, देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3 CH2, यहां देखिए O, ये साइक्लिक ईथर कहलाता है। तो यहां हम 1 2 3 1 2 3, तो हम इसे कहेंगे 2 एपॉक्सी प्रोपेन, 2 एपॉक्सी प्रोपेन, या इसको कह सकते हैं, इसको सेकंड नाम हम दे सकते हैं, इस प्रकार से हम इसको नेम देंगे तो हम 2 एपॉक्सी प्रोपेन कह सकते हैं, या इसको हम सेकंड नाम दे सकते हैं CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2। अगर यहां O, यहां हम 1 देंगे, यहां 2 देंगे, यहां 3, तो 2 मेथिल ऑक्सीरेन कह सकते हैं, ऑक्सीरेन, ये भी हम नामकरण कर सकते हैं। अगर हम O से नंबरिंग करते हैं 1 2 3, तो 2 मेथिल ऑक्सीरेन। इसी प्रकार से हम इसको कह सकते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये आपका, इसको कहेंगे ऑक्सीरेन, ठीक है। या हम अगर यहां से हम नेम दे देते हैं 1 2 3, तो इसको हम कहेंगे ऑक्सीरेन, ठीक है। ये आपका 1 है तो ऑक्सीरेन, 1 ऑक्सीरेन ये आपका होगा। और अगर हम इसको कहें CH2 CH3 O, और इसको हम 1 कहें, इसको हम 2 कहें, तो यहां होगा कि 2 प्रोपॉक्सी 2 एपॉक्सी मेथेन, इसको हम कह सकते हैं। तो ये इस प्रकार से है, ये आप ये ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से हम नंबरिंग करेंगे तो 2 एपॉक्सी मेथेन, और इस प्रकार से नंबरिंग यहां से स्टार्ट करते हैं तो 1 ऑक्सीरेन कहेंगे। और यहां देखिए अगर हम 1 2 3 करेंगे तो 2 एपॉक्सी प्रोपेन कहेंगे, और यहां से O से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो हम कहेंगे 2 मेथिल ऑक्सीरेन, ठीक है। तो ये इस प्रकार से, मैं आशा करता हूंगा कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। हमने अल्कोहल का इंट्रोडक्शन बताया, उसके जितने टाइप थे आपको बताया, और हमने ईथर्स के भी जितने टाइप हैं उसको हमने बताया है आपको। नेक्स्ट हम लेकर आएंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, उसके बाद नेक्स्ट फिनॉल, ईथर्स। तो नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा। मैं आशा करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। धन्यवाद।